जय श्री महाकाल दोस्तों। क्लास 10th में मध्य प्रदेश बोर्ड में अपन जो है 12.1 का चौथा प्रश्न देख चुके थे। देखो इसमें 2000 आपके जो है 23 में भी पूछा गया प्रश्न है, वो भी आने वाला है, तो मैं भी वो भी आपको जो है बताऊंगा कौन सा प्रश्न पूछा गया था इसमें 2023 में। 2025 में इसका आपके पहला 12.1 का पहला पूछा गया था। ठीक है, 2023 में कौन सा पूछा गया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका कौन सा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अभी तक आपने वीडियो जो है लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें प्यारे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने प्यारे चैनल सब फास्ट लर्न को जो है प्यारे दोस्तों जरूर करें। और आपको क्या समस्या आ रही है कमेंट में जरूर लिखे, कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी जरूर लिखे प्यारे दोस्तों। चलो देखते देखिए आपके 12.1 का, अपन 12.1 में चौथे तक प्रश्न में देख चुके थे। अब अपन पांचवा प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत सरल प्रश्नावली है। और प्यारे दोस्तों अपन जब भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए अपने को कि भविष्य में भी इसका अपन जो है उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपके शंकु चल रहे हैं, बेलन चल रहे हैं, गोला चल रहा है, अर्धगोला चल रहा है, घन चल रहा है, घनाभ चल रहा है, तो इनसे संबंधित प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो उनको इस तरह से याद करें कि आप अपन भविष्य में भी नहीं भूले तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बार अगर अपन अपने जहन में उतर जाए कोई चीज तो वो अपन निकाल नहीं सकते, ऐसा उसको पढ़ा जाए तो अपन भविष्य में भी उस ज्ञान का जो है उपयोग कर सकते हैं। तो उसका जरूर ध्यान रखें प्यारे दोस्तों आप। चलो देखते देखिए यहाँ पर देखो आपके पांचवा प्रश्न आ जाता है 12.1 प्रश्नावली। इसका पांचवा प्रश्न जो है आपके बहुत ही सरल और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये 12.1 का आपके जो है पांचवा प्रश्न है, आपके यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। क्या कह रहा है कि घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। अर्धगोलाकार गड्ढा एक घनाकार ब्लॉक से जो है अर्धगोलाकार गड्ढा काट कर निकाला गया है, और उसका जो व्यास है वो क्या कह रहा है कि इस घन के किनारे के बराबर है। यानी कि घन के किनारे की लेंथ और आपके जो अर्धगोला काट कर निकाला जाएगा उसका व्यास बराबर है, ऐसा कह रहा है। क्या कहा उसने, देखो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो व्यास है, देखो व्यास त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। व्यास त्रिज्या का क्या होता है आपके, डबल होता है। सर याद है हमें, ठीक है, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। वो क्या हो जाएगा आपके घन के जो किनारे हैं उसके बराबर है, उसने कहा है घन का किनारा, किनारा इसके बराबर है। घन के किनारे की जो लंबाई है वो अपन ने मान लिया एल है। तो देखो इसका व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का आधा, यानी कि आर निकालोगे आप, अर्धगोले की जो त्रिज्या निकालोगे तो ये दो इधर जाएगा, एल के बटे में, यानी कि एल बटे 2 हो जाएगा। पहले उसने, आप सोच रहे हो सर प्रश्न क्या है, हमें तो प्रश्न कोई समझ में नहीं आया है। तो देखो इस प्रकार से ये आपके अर्धगोलाकार घन है। देखो अपन यहाँ पर घन बना लेते, घनाकार एक ब्लॉक बना लेते हैं। ये अपन ने क्या किया, घनाकार एक ब्लॉक बनाया अपन ने, ये घनाकार ब्लॉक है। ठीक है, बिल्कुल घन जैसा क्या कह रहा है वो ब्लॉक है। ये इस प्रकार से आपके घनाकार एक ब्लॉक है। ये आपके क्या हो गया, घनाकार एक ब्लॉक हो गया। अब उसने क्या कहा कि इसके एक फलक को अंदर की ओर से काटा हो, अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार भाग निकाल लिया गया है। यानी कि यहां से उसने क्या किया, अर्धगोलाकार भाग जो है काट कर निकाल दिया। इस प्रकार से यहां से उसने अर्धगोलाकार ब्लॉक इस प्रकार से अंदर की ओर से काटा और निकाल लिया। ठीक है, यहां से काटकर अर्धगोलाकार ब्लॉक जो है बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही निकालेंगे यहां पर गड्ढा हो जाएगा। तो अब ये जो शेष ठोस बचा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा हूं, यानी कि क्या करेंगे, पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसमें ये जो शेष बचे हुए किनारों का साइड जो है ये भी अपने को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने को पूछा गया है। तो अपन ने इसके किनारे की जो लंबाई है
वो उसने क्या कहा है कि इसका जो व्यास है, किसका, अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का जो व्यास है वो इसके किनारे की लंबाई की क्या है, बराबर है। अर्धगोले का व्यास घन के किनारे की लंबाई की क्या है, बराबर है। यानी कि घन के किनारे की लंबाई और अर्धगोले का व्यास बराबर है, तो व्यास का आधा किया अपन ने, त्रिज्या आ गई। व्यास का आधा करके अपन ने त्रिज्या निकाल ली। चलो ये अपन, मैंने आपको प्रश्न समझा दिया, पढ़ के बता दिया। अब मैं अब इसको जो है हटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब अपन जो है यहाँ पर सवाल करें। 12.1 का आपके पांचवा प्रश्न है ये, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और वेरी आईएमपी प्रश्न है। देखो आपके 12.1 का पांचवा, ठीक है, ये आपके कौन सा है, 12.1 का प्रश्न क्रमांक कौन सा है, पांचवा है। तो उसमें क्या कहा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर शेष, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर ये काटकर नहीं निकालते तो उससे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके, देखो 6a² या 6l का क्या हो जाएगा, वर्ग, क्योंकि a या l अपन किनारा मानते हैं। और देखो आप सोचो सर, आप a भी मान सकते हो, l भी मान सकते हो, तो a क्यों नहीं माना। देखो इसने एल के रूप में आपके जो है एनसीईआरटी वाले ने, मध्य प्रदेश बोर्ड में एनसीईआरटी वाले ने क्या कर रखा है, एल के रूप में आंसर दे रखा है, इसलिए मैंने एल ले लिया, एल मान लिया, ठीक है। तो ये 6a का वर्ग क्या हो गया, ये संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इससे अर्धगोलाकार भाग, ये वृत्तीय भाग पहले हटाना पड़ेगा, ये वृत्तीय भाग क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये वृत्तीय भाग, वृत्ताकार भाग हट जाएगा और उसकी जगह ये अर्धगोलीय भाग जुड़ जाएगा, क्योंकि इसको काटकर इस प्रकार से जो है अपन ने क्या किया, बाहर निकाल लिया है। तो ये ऊपर से क्या था, इस प्रकार से समतल था, लेकिन ये वाला भाग तो देखो कटकर निकल जाएगा और उसकी जगह ये जुड़ जाएगा अर्धगोलीय भाग। तो ये तो अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया। ये तो कौन सा है, वृत्ताकार भाग है आपकी, ये वाला जो भाग है ये वृत्ताकार भाग है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और ये वाला जो अर्धगोलीय भाग है, ये वाला जो है आपके अर्धगोलीय भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ये आपके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये तो घट जाएगा, क्या घटेगा, πr²। ये तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। इसमें ये जो अर्धगोलाकार गड्ढे का अगर जोड़ देंगे 2πr², तो अपन क्या आ जाएगा, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा आपके, शेष जो ठोस बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन देखो 2πr² में से 1πr² घटेगा तो 1πr² हो जाएगा। तो ये 6l का वर्ग अपन ने ऐसे ही लिख दिया, 6l का वर्ग ऐसे लिखा, 2πr² में से 1πr² गया तो क्या बच जाएगा, 1πr² बच जाएगा। चलो अब अपन मान रख देते सब, 6l का वर्ग तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया, प्लस देखो पाई का मान होता है 22/7, तो अपन देखो 22/7 भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, 22/7 लिख दिया अपन। आर का मान कितना है, देखो l/2, लेकिन यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग कर दिया अपन ने, l/2 का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। देखो पाई के रूप में ही वैसे उसने आंसर दे रखे हैं, तो अपन यहाँ पर पाई लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 6l का वर्ग तो ऐसे लिख दिया, प्लस पाई भी ऐसे लिख दी, एल का भी वर्ग हो जाएगा और नीचे 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4। तो अगर मैं 4 लघुत्तम ले लेता हूं, देखो एल वर्ग दोनों में है, तो ये एल वर्ग भी लघुत्तम ले लिया और 4 भी लघुत्तम ले लिया मैंने, बचा क्या, तो देखो यहाँ 4 लघुत्तम लेना पड़ेगा, 4 इसके बटे में, इसके बटे में नहीं है तो इसका गुणा इधर करना पड़ेगा। तो यहाँ इसका गुणा करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, देखो आपके 4 छंग 24, एल तो चला गया आपके, ये आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपके पाई हो जाएगा, यानी कि आपके आंसर आ जाएगा l²/4, 24 प्लस पाई, आपके क्या आ जाएगा 24 प्लस पाई आ जाएगा, या पाई प्लस 24 भी अपन लिख सकते हो,
ठीक है। वर्ग इकाई लिख दें क्योंकि मीटर सेंटीमीटर का इसमें जिक्र नहीं किया है, तो वर्ग इकाई लिख दिया। वर्ग इकाई का क्या अर्थ है कमेंट में जरूर लिखिए, वर्ग इकाई का अर्थ जरूर लिखिए। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो वर्ग इकाई का क्या अर्थ है, ठीक है। फिर नहीं आएगा तो समझ में, अगर आप कमेंट में लिखना है कि इसका क्या अर्थ है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि वर्ग इकाई का क्या अर्थ है, ठीक है। तो अतः शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया देखो, L वर्ग बटे 4 यानी कि, और 24 प्लस पाई लिखो कि पाई प्लस 24 लिखो, एक ही बात है। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई होगा, ठीक है। वर्ग इकाई होगा। वर्ग इकाई का कॉन्सेप्ट आपको कमेंट में लिखकर मेरे को भेजना है, ठीक है। मैं अगले में उसका नाम भी बताऊंगा, जिसका अगर सही कॉन्सेप्ट होगा, सही बात होगी कि वर्ग इकाई का क्या अर्थ है, तो उसका नाम भी मैं आपको अगले वीडियो में लूंगा, कमेंट में देखूंगा। और ठीक है, तो ये आपके देखो 12.1 का पांचवा प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके 2027 की जो आपकी परीक्षा होगी वार्षिक, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी तक आपने अपने YouTube चैनल फास्ट लर्न में 2023, 24, 25, 26 के वार्षिक परीक्षा के पेपर नहीं देखे हैं तो वो भी देखे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छी करने के लिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उनमें से भी आपके इतने सारे प्रश्न आएंगे कि बस, ठीक है। आप करीबन जो है 75% या इससे ऊपर जो है 23, 24, 25, 26 के वार्षिक परीक्षा के पेपर देख कर ला सकते हो, बस पेपर देखकर ही उनको याद करके, बहुत अच्छा, ठीक है। तो चलो देखते देखिए, दवा का एक कैप्सूल, देखो ये दवा का एक कैप्सूल बनाया है उसने। दवा का एक कैप्सूल क्या कह रहा है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, इधर भी देखो अर्धगोला लगा हुआ है, इधर भी अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और व्यास दे रखा उसने 5 मिलीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलो अपन पहले क्या करते हैं, एक अर्धगोलाक बेलनाकार कैप्सूल बना लिया अपन ने। इस प्रकार से देखो ये आपकी क्या है, बेलनाकार कैप्सूल है। इस प्रकार से आपके ये क्या है, बेलनाकार कैप्सूल है। इस प्रकार से ये आपकी क्या है, बेलनाकार कैप्सूल है जिसके दोनों सिरे क्या है, अर्धगोलाकार, ठीक है, अर्धगोली है। ये इधर से भी क्या है, अर्धगोली है। ये अर्धगोला इधर भी है और अर्धगोला इधर भी है। ये अर्धगोला गोली भागे दोनों जो है बेल, ये आपके दवा का एक कैप्सूल है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, अपन जानते देखा भी है। असर बहुत कड़वा होता है, ठीक है, तो कड़वा तो होता ही सही है, ठीक है, लेकिन जब शरीर में जाता है तो आराम भी उतना ही मीठा करता है। चलो देखते देखिए, तो ये आपके बेलनाकार एक कैप्सूल है जो बेलन का आकार का है, जिसके दोनों सिरे क्या थे, अर्धगोलाकार। और इसकी देखो संपूर्ण लंबाई दे रखी है इसमें 14 मिलीमीटर। 14 मिलीमीटर क्या कह रहा है उसने, क्या कहा इसने, बावले ने 14 मिलीमीटर क्या है, इस कैप्सूल की संपूर्ण लंबाई है, ठीक है। इस कैप्सूल की संपूर्ण लंबाई कितनी है, 14 मिलीमीटर है। तो आप सोच रहे हो सर ये इतना बड़ा कैप्सूल बनाया, कैप्सूल नहीं कैप्सूला है, तो कोई भैंस वैंस का है क्या, ठीक है। तो चलो जिसका भी है आप मान सकते हो। और इसका जो व्यास है, व्यास क्या कहता है, वो 5 मिलीमीटर है। इसका जो व्यास है वो कितना है आपके, 5 मिलीमीटर इसका व्यास है, ऐसा उसने कहा है। इसका जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर है। तो देखो व्यास का आधा करके अपन इसकी जो है त्रिज्या निकाल सकते हैं, इस कैप्सूल की क्या निकाल सकते हैं, व्यास का आधा करके अपन क्या निकाल लेंगे, इसकी त्रिज्या निकाल, इस कैप्सूल की क्या करेंगे अपन, व्यास का आधा करके अपन त्रिज्या निकाल लेंगे। इस जो कैप्सूल, ये जो कैप्सूल है व्यास का आधा करके अपन क्या करेंगे, इसकी जो है त्रिज्या जो है निकाल लेंगे। आपके ये जो है 7वां प्रश्न है, ठीक है, क्या है, छठा प्रश्न है, माफ कीजिएगा। 12.1 का आपके जो है कौन सा है, छठा है, पांचवा अभी अपन देख चुके हैं, छठा प्रश्न है।
तो अब उसने क्या कहा, इस दवा का जो कैप्सूल है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके द्वारा जो है पूछा गया है। ठीक है, दवा का ये जो कैप्सूल है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इसमें। देखो पहले इसके व्यास से इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, व्यास से इसकी त्रिज्या निकाल लेते। व्यास दिया इसने, व्यास त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। और ये 5 मिलीमीटर दिया है, तो आर का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके 5/2 मिलीमीटर। अगर 5 में 2 का भाग लगाओगे तो 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 5 का भाग लगाएंगे तो 5 का आधा। वैसे किसी भी संख्या में 2 का भाग लगाते तो वो आधी आधी 2 भागों में बढ़ जाती है, तो 2 भागों में बढ़ गई। यहाँ पर देखो 5/2 था तो 2.5 हो गया। 2.5 को क्या कहते हैं, 2.5 कहते हैं। और इस कैप्सूल की पूरी लंबाई है, तो देखो ये भी क्या होगी, कैप्सूल की त्रिज्या हो जाएगी। और ये भी अर्धगोली भागों की दोनों तरफ जो कैप्सूल है इसके अर्धगोली भागों की त्रिज्या हो जाएगी। और त्रिज्या कितनी आई, देखो 2.5 तो इधर है और 2.5 इधर है। 2.5 और 2.5 फिर 2.5 का डबल हो गया जो कि 5 होता है। यानी कि इसमें से ये दोनों मिलाकर घटाएंगे, यानी कि दोनों मिलाकर 5 हो रहे, 5 घटाऊंगा तो इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी या फिर लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो जिसको एच से लिखते हैं बेलनाकार ऊंचाई जो ये जो है, तो अपन 14 में से किसको घटाएंगे बोलो, अपन 5 को माइनस कर दिए। डायरेक्ट 5 को क्यों किया, क्योंकि देखो 2.5 तो इधर हो गया और 2.5 इधर हो गया। दोनों 2.5 और 2.5 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 अपन ने कम कर दिए डायरेक्ट, तो कितना बच जाएगा आपके 9 मिलीमीटर। बेलनाकार भाग की क्या आ गई, लंबाई। ठीक है, तो चलो देखो अब अपने को क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो बेलनाकार भाग है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है। ये अर्धगोला है, इसका क्या होगा 2πr²। ये भी अर्धगोला है, इसका भी क्या हो जाएगा 2πr²। यानी कि एक 2πr², ये एक 2πr² है और 2πrh है। तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपन लिख देते हैं अतः 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 कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या हो गया, देखो 2πr², ये 2πr², 2πr² प्लस 2πr², दोनों अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2πr सब में है तो अपन कॉमन ले सकते हैं। 2πr सब में से अपन ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। चाहो तो ये 2πr², ये 2πr², ये 4πr² हुए। ये कितने हो गए, 4πr² हो गया। और ये क्या है 2πrh हो जाएगा। अब देखो 2πr इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लिया अपन ने। 2πr कॉमन ले लिया। देखो 4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा, पाई गया, r² में से 1 r गया, 1 r बचेगा, प्लस 2πr गया तो क्या बचेगा h। ये आ जाएगा आपके। चाहो तो डायरेक्ट यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो। कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है, अगर आपको सवाल बड़ा लगता है और समझ में आ जाता है तो 2πr ब्रैकेट में 2r प्लस h यहां से स्टार्ट कर सकते हो। ये आपकी क्या हो जाएगा, इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो अब अपन इसका मान रख देते हैं। देखो 2 तो ऐसे लिख दिया, पाई का मान 22/7 लिखेंगे अपन, क्योंकि उसने प्रश्नावली में ऊपर ऊपर दिया है। अगर कुछ नहीं कहे, जिक्र ना करे तो 22/7 ले ले सब आप। तो चलो 22/7 ले लिया अपन ने, उसने कुछ नहीं कहा था तो अपन ने 22/7 ले लिया। आर का मान देखो 2.5 है तो ये 2.5 लिख दिया अपन ने। फिर यहाँ देखो 2.5 लिखा और ये ब्रैकेट लगा दिया, 2 लिखा इंटू फिर आर आया, आर का मान 2.5 लिख दिया, प्लस एच का मान देखो कितना था आपके, एच क्या है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई है जो कि आपकी 9 थी तो अपन ने 9 लिख दिया है। ठीक है,
ये 9 लिखा अपन ने यहाँ पर, प्लस 9 लिख दिया ये। चलो अपन क्या कर रहे हैं, अब इनको हल कर रहे हैं। 22 2 गुणा 22/7 गुणा 2.5। देखो यहाँ गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2.5 में करेंगे तो 25 दूना 50 हो रहा है। एक अंक बाद दशमलव लगाऊंगा तो ये कितना हो गया 5, ये 5 हो गया, और ये कितना 9। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14। ये कितना हो जाएगा आपके 14, जो देखो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से काटा 7 दूनी 14। आहा देखो कितनी गजब की बात हो गई, बहुत ही सिंपल हो गया। अभी देखो गुणा करो, अब आप इसका गुणा करो साहब। गुणा कैसे करते हैं, और ओ गजब, गुणा कैसे करते हैं देखो साहब। अब गुणा कैसे करते हैं, जब गुणा करो देखो पहले सरल सरल वाले गुणा कर लो। चाहो तो 22 और 2.5 का या 25 का कर लो, दशमलव एक अंक बाद लगा देंगे। चाहो तो इसका भी कर सकते हो, देखो आप इन दोनों का भी गुणा कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों का भी गुणा कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो 25 2.5 का यानी कि अपन 25 का कर ले तो 25 दूना 50 हो जाएगा। लेकिन देखो एक अंक बाद दशमलव हटाऊं लगाऊंगा ना मैं, तो ये 0 हट जाएगा, 5 बच जाएगा बस। अब ये 22 का गुणा 2 में करेंगे, 22 दूना 44 ये हो गए। अब इसमें 5 का गुणा कर लो, 5 चौक 20 की 0 2 5 चौक 20 और 2 22, यानी कितना आ गया आपके, देखो आंसर 220 मिलीमीटर वर्ग हो जाएगा आपके आंसर। बहुत ही प्यारा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही सिंपल है। वह वास्तव में तो आपके यहाँ से यहाँ तक ही सवाल है, 1 2 3 4 स्टेप का सवाल है। ये तो अपन ने कुछ नहीं किया, बस सब कुछ लिखा है। बहुत ही सरल है, सिंपल सा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पुनः वीडियो को रिपीट करके देखें। कहीं भी समझ में नहीं आता है उसको स्लो पहले देखो करीबन 3 या 4 बार प्रत्येक वीडियो देखिए, तब जाके अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है इसका, तो पहला वीडियो देखिए, उदाहरण जिसमें 3 है, उसके बाद में 12.1 के पहले से चौथे सवाल वो देखें, उसके बाद में इसको देखें। और इसको देखने से पहले भी आपके जो है ये 12 है प्रश्नावली, 11 प्रश्नावली के देखें, क्योंकि उसमें मैंने सारे फार्मूले समझा रखे, तब जाके आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। पहले 11 देखिए फिर 12 देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। प्यारे दोस्तों मैंने प्ले लिस्टें बनाकर सारे वीडियो जो है पूरी गणित अपलोड कर रखी है, और इसमें आपके फास्ट लर्न यूट्यूब चैनल में आप जाओगे और उसमें संपूर्ण सिलेबस भी मैंने करीबन 118 या 120 वीडियो है, पूरा एक ही में अपन ने अपलोड कर रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हो। अपन यहाँ लिख देते हैं, अतः बेलनाकार कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः अतः कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मिलीमीटर वर्ग होगा, ठीक है, 220 मिलीमीटर वर्ग होगा। देखो जिसकी अपने को क्या थी तलाश थी, वो आ गया सवाब। चलो देखो इसको नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जो अपन जो है जिस प्रश्न का अपन क्या कर रहे थे, देखो इंतजार कर रहे थे, जो कि 2000 आपके जो है ये वाला नहीं है, 8वां वाला है। 8वां वाला 2023 में पूछा गया है। 7वां, अब 7वां देखेंगे पहले, इसके बाद में अपन जो है 8वां देखेंगे। 8वां 2023 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। अभी अपन जो है 7वां देखेंगे। 7वां भी वेरी आईएमपी है प्यारे दोस्तों, बहुत सी बार परीक्षा में पूछा गया है। और आप जो है आगे चलकर जब भी आप जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी करोगे, तो उसके लिए भी आपके ये जो है क्षेत्र नीति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। वो सारे बच्चे जो कमजोर बच्चे होते हैं, अच्छी तैयारी नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत समस्या होती है। और अगर आपने 10th क्लियर कर ली है, अगर आप 10th क्लियर कर ली है या नहीं करी है, 9th में है 10th में है आप, तो मैंने आईटीआई के लिए भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको जरूर देखिए यार दोस्तों। अगर आप आईटीआई करना चाहते हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई एक उनके लिए जो बहुत ही 10th बाद में बहुत समस्या हो जाती है, तो डायरेक्ट जो है अगर आप जो है नौकरी करना चाहते हो तो उस वीडियो को जरूर देखें। आईटीआई में अगर भविष्य आजमाना चाहते हो तो उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। फास्ट लर्न चैनल में जाकर आप देखना, पूरी संपूर्ण जानकारी आपको मैंने जो है A to Z सिलेबस वगैरह कैसे क्या कौन सा जो है ट्रेड लेना है, सब कुछ आप वो जरूर देखें, ठीक है ना।
कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ऐसा कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है साहब। वैसे अधिकतर तंबू जो होते हैं बेलन के आकार के होते हैं साहब। ये एक तंबू है, ये क्या कह रहा है, बेलन के आकार का तंबू है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये जो तंबू है वो क्या कह रहा है, एक बेलन के आकार का तंबू है। इस प्रकार से वो क्या कह रहा है, एक तंबू है और ये कैसा है, बेलन के आकार का है। ठीक है, तंबू क्या है, बेलन के आकार का है। उसने क्या कह रखा है, आगे क्या कहा, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित यानी कि ऊपर रखा हुआ, इसके ऊपर जो है शंकु अध्यारोपित है, ऐसा कह रहा है। इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, शंकु अध्यारोपित है। इस प्रकार से क्या है, शंकु अध्यारोपित है, ऐसा कह रहा है। शंकु अध्यारोपित है इसके ऊपर। हाँ साहब, बिल्कुल तंबू हो गया है, तो हाँ बिल्कुल तंबू हो गया। अब उसने क्या कहा, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अध्यारोपित एक बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दे दिया। देखो बेलनाकार भाग की ऊंचाई तो दे दी इसने 2.5 मिलीमीटर। बेलनाकार भाग जो है इसकी ऊंचाई दे दी इसने आपके, जो इसकी जो ऊंचाई दे रहा है वो बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मिलीमीटर दे दी। इसका मान कितना दिया उसने, 2.1 मीटर है, सॉरी मिलीमीटर नहीं है। ठीक है, 2.1 मिलीमीटर है। और इसका व्यास दिया इसने, देखो 4 मिलीमीटर दिया। इसका जो है व्यास कितना दे रहा है, वो 4 मिलीमीटर, 4 मीटर, सॉरी सर आपको दोहरे तो नहीं पड़ रहे, बिल्कुल मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, मिलीमीटर वाला प्रश्न देखकर मिलीमीटर ज्यादा है आधा रहे सर, आपको दोहरे बोल रहे क्या, हो सकता है। ठीक है, चलो गर्मी बहुत ज्यादा गिर रही है अभी। 4 मिलीमीटर इसका क्या है, व्यास। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास इसका 4 मीटर है। और वो क्या कह रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे दी इसने। शंकु की जो ये तिर्यक ऊंचाई है, एल का मान दे दिया इसने, 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो तंबू में कैनवास या कपड़ा लगेगा केवल ऊपर ऊपर, यानी कि एक तो ये शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल है, इसके ऊपर लगेगा जो कि पाई आर एल है। और ये बेलन का क्या है, वक्रपष्टीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, ये इस पर लगेगा बस। नीचे कोई फर्श बिछाते अपन, कैनवास नहीं लगाते हैं। ठीक है, टेंट जिसे कहते हैं अपन, टेंट का जो कपड़ा होता है उसको कैनवास कहते हैं। यहाँ पर तंबू का कपड़ा कह दिया साहब, हिंदी में तंबू कह दिया, इंग्लिश में टेंट कह देते हैं अपन। चलो शादी ब्याह में लगाते हैं ना अपन। तो उसने क्या कहा, प्रयुक्त कैनवास की लागत भी पूछी उसने, साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर से प्रयुक्त कैनवास की लागत, यानी कि 1 वर्ग मीटर के 500 रुपए है, तो कैनवास की लागत कितनी आएगी। पहले तो प्रयुक्त कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है उसने, क्या कहा, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल पूछा उसने। ठीक है, देखो बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे दी इसने और त्रिज्या दे दी। बेलनाकार भाग की ऊंचाई सर्वप्रथम दी इसमें, 7वां प्रश्न है आपके 12.1 का 7। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे दी इसने 2.1 मीटर और इसकी व्यास दिया है, देखो व्यास दिया इसने 4, व्यास दिया इसने 4। तो व्यास का जैसे ही मैं आधा करूंगा त्रिज्या आ जाएगी। व्यास क्या होता है, 2r। ठीक है, तो r बराबर करेंगे तो 4 में क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, 2 दूनी 4, 4 मीटर आ जाए। व्यास से आधा करके त्रिज्या निकाल ली अपन ने। और देखो आपकी ये जो आपके शंक्वाकार जो तंबू है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे दी इसने, कितनी है, 2.8। एल का मान भी दिया इसने, कितना दिया है आपके, एल का मान भी 2.8 क्या दिया इसने, मीटर दिया है। तो देखो इसकी त्रिज्या भी यही रहेगी जो इस शंक्वाकार भाग की है। तो तिर्यक ऊंचाई आ गई, तो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है, अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रयुक्त प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। ठीक है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। आप सोच रहे हो सर ये प्रयुक्त कैनवास, कैनवास क्या कर रहे हो। ठीक है, ये भाई ऐसे कह दो अपन पहनने के लिए इसके कपड़े हैं। ठीक है, पहनने के कपड़े हैं इसके तंबू के। तो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एक तो बेलनाकार भाग का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, और शंक्वाकार भाग का क्या होगा, पाई आर एल।
दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। देखो यहाँ भी पाई आर, इसमें भी पाई आर, इसमें भी है, दोनों में है, तो अपन ने कॉमन ले लिया। यहाँ तो 2h बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, l। बस ये डायरेक्ट आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है आपके जो है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलो मान रख देते हैं। देखो पाई का मान 22/7 लेना है अपने को, क्योंकि इसने प्रश्न में कोई जिक्र नहीं किया है इसने, ठीक है, मूर्ख ने। तो जब आर का मान 2 आ गया, 2 लिख दिया, फिर ये 2 ऐसे लिख दिया। एच देखो, एच क्या है, देखो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है जो कि 2.1 है, प्लस एल क्या है, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई है जो कि 2.8 है। ये लिख दिया अपन ने, है ना। तो ये 22 दूना 44, तो ये हो गए बटे 7 हो गया। और देखो 21 दूना 42 ये हो रहे, ये कितने हो गए, 42, यानी कि एक अंक बाद दशमलव लगाऊंगा 4.2 हो जाएगा, और ये 2.8 ये है। जोड़ोगे देखो 8 और 2 10 की शून्य हासिल 1 हो गया, 4 2 6 और 1 7 हो गया, हासिल का था ना। तो ये कितना हो गया, देखो 7। ये 22 दूना 44, ये बटे 7, इसको जोड़ा अपन ने 7 आया। देखो 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, 44 मीटर वर्ग आ गया। ये प्रयुक्त कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब उसने क्या कहा है अपने को, 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत पूछ रहा है, ठीक है। लागत, कैनवास की कितनी जो है लागत आएगी, प्रयुक्त कैनवास की लागत 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत। तो डायरेक्ट लिख देते हैं प्रयुक्त कैनवास, कैनवास की लागत। तो देखो 1 वर्ग मीटर के 500 रुपए है, तो 44 के कितने हो जाएंगे, गुणा कर देंगे, 2 जीरो तो अपन ने ऐसे ही लगा दी। चलो 5 का गुणा किया, 5 चौक 20 की शून्य हासिल, 2 5 चौक 20 और 2 22, 22,000 रुपए आ गया साहब आपके। कितना आ गया आपके, 22,000 रुपए आ गया, 22,000 रुपए आ गया। तो दोनों ही आंसर आ गया आपके। प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल तो आ गया आपके 44 मीटर वर्ग, और आपके कैनवास को बनाने में इसकी जो लागत आएगी वो 22,000 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो अतः, ठीक है, आपने देख लिया होगा, मैं अब इसको ऊपर खिसका रहा हूँ, ठीक है। अपन चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पर लिख देते हैं अतः, अतः प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल 44 मीटर वर्ग तथा लागत, लागत यानी कि आप इसको बनाना चाहते हो तो वो कितनी आ जाएगी, 22,000 रुपए होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की अपने को देखो कभी से तलाश थी, ठीक है, कभी से इंतजार था। अब इंतजार नहीं करना, ठीक है, आप इंतजार नहीं करना। तो आपके क्या आ जाता है, देखो इंतजार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 8वां। 8वां प्रश्न आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 2023 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। 21वां प्रश्न था, 4 अंकों में पूछा गया था, ठीक है, 4 अंकों में पूछा गया था। ये वाला जो प्रश्न था ये आपके 4 अंकों में पूछा गया था, 8वां था, 12.1 का 8वां प्रश्न है। 2023 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। उसका 21वां प्रश्न था प्यारे मित्रों, प्रश्न क्रमांक पेपर का आपके वार्षिक परीक्षा का 21वां प्रश्न था, ठीक है। चलो देखते देखिए प्रश्न क्या है। ऊंचाई तो 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास इतना। ये आपके देखो बेलनाकार आपके क्या है, ठोस है। ये आपके बेलनाकार ठोस बना दिया साहब अपन ने, ये बेलनाकार ठोस बना दिया। ये आपके क्या है, बेलनाकार ठोस है।
ये बेलनाकार ठोस है। इसमें से क्या किया इसने, इसी ऊंचाई, ठीक है, इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काटकर इसने क्या कर लिया, निकाल लिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये शंक्वाकार खोल काटा इसने और काट कर क्या कर लिया, निकाल लिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये शंक्वाकार खोल काटा इसने और क्या कर लिया, देखो निकाल लिया है। ये निकाल लिया इससे काट कर, अंदर से इसने शंक्वाकार खोल काटा और निकाल लिया है। तो अब क्या कह रहा है, शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछा है। तो देखो इसने अभी इसकी ऊंचाई दे रखी थी, क्या दी थी इसने, 2.4 सेंटीमीटर, और इसका व्यास दिया था, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल, जो 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये चलो अपन लिख देते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इसकी ऊंचाई दे रखी है इसने, देखो एच का मान दिया इसने 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, और व्यास दिया है इसने, देखो व्यास त्रिज्या का डबल होता है जो कि 1.4 है। इससे आर निकालूंगा तो ये 2 इधर जाएगा इसके बटे में, यानी कि 2 7 14, यानी कि 0.7 आ जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे अपन तो क्या आ जाएगा आपके 0.7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, आर भी आ गया। तो अब शेष ठोस का, देखो ये जो शंक्वाकार खोल काट के निकालेंगे इसमें से, इसकी ऊंचाई और त्रिज्या वही होगी जो आपकी किसकी होगी, शंक्वाकार भाग की। लेकिन जैसे काटेंगे तो ये अपने को शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो इधर वाला रहेगा, इधर वाला रहेगा, और ये अंदर वाला जुड़ेगा, और ये वाला वक्रपृष्ठ होता है, और शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है, यानी कि अपने को एल चाहिए। पहले अपने को एल निकालना पड़ेगा, और एल क्या होता है, अंडर रूट एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, और एच का मान क्या है, 2.4 का वर्ग, आर क्या है आपकी 0.7 का वर्ग। ठीक है, और इसका मान होता है 576, तो अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और इसका होगा 7 गुण 50 अंडर रूट में, ये इतना आया। इसको जोड़ोगे तो 9 और 6 15 की 5, हासिल 1 हो गया, 7 4 11 और 1 12 की 2, हासिल 1 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, 6.25, इसका अंडर रूट कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर आ जाए। ये आपके एल भी आ गया, क्योंकि 625 जो है 25 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 2.5 गुणा 2.5 निकालेंगे, 2.5 गुणा 2.5 में से एक 2.5 क्या हो जाएगा बाहर, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो 2.5 गुणा 2.5, इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2.5, ये आ जाएगा। तो अब अपन लिख देते, उसने पूछा क्या है, देखो आपके, ठीक है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट लिख देते शेष ठोस का, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अगर पूरा बेलन होता तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता। ठीक है, लेकिन देखो एक तो ये रहेगा वक्रपृष्ठ रहेगा, इसका बेलनाकार भाग का क्या रहेगा, वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, और ये वाला वृत्ताकार भाग रहेगा, इसका होता है पाई आर वर्ग, 2 पाई आर एच, पाई आर वर्ग, और ये अंदर वाला गड्ढा पाई आर एल, तीनों को अपने को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर वर्ग प्लस पाई आर एल, पाई आर एल, ये तीनों अपने को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हो सर इसमें देखो 2 पाई आर तीनों में कॉमन ले लो सर, आपका क्या जा रहा है, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल भाई बच्चों आपने सही कहा है।
पाई आर मैंने तीनों में से कॉमन ले लिया, या 2 और एच बच जाएगा। पाई आर गया तो देखो आर वर्ग था तो आर बच जाएगा, पाई आर गया तो एल बच जाएगा, ये आ जाएगा। पाई का मान 22/7, क्योंकि कोई जिक्र नहीं किया इसमें, कोई बात ही नहीं करी इससे प्रश्न में इसकी पाई का मान कुछ 3.17 रखना है, क्या रखना। आर का मान देखो 0.7, ये 2 ऐसे लिखते। एच आया देखो, एच 2.4, फिर आर आया, आर का मान 0.7,